और आधा मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको इस पोएम का टाइटल समझा देता हूँ। तो द सॉलिटरी रीपर। तो सॉलिटरी क्या होता है? सॉलिटरी का मतलब होता है सिंगल, अकेले, अकेला। और रीपर का मतलब जो काटता है, जो रीप का मतलब होता है पका हुआ, और रीपर जो वो पका हुआ चीज़ को काटता है। तो यहाँ पर आप समझ लो द सॉलिटरी रीपर का मतलब कि एक लड़की जो कि फसल काट रही है। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आपसे बातें करना चाहता हूँ। तो अक्सर क्या होता है जब हम लोग ट्रेन पर सफ़र करते हैं, तो ट्रेन पर कोई चढ़ जाता है और सडनली गाना गाने लगता है, और उसका आवाज़ इतना सुरीला होता है कि हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं सुनकर, और एप्रिसिएशन में हम लोग उसे कुछ पैसे दे देते हैं। तो इस पोएम में भी जो पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ, वो स्कॉटलैंड की पहाड़ियों से कहीं जा रहा होता है, और खेत में एक सॉलिटरी रीपर, जो एक अकेले लड़की जो है वो काट रही होती है धान। और वो जब धान काटती है तो वो गाना गाती है, और उसका गाना इतना सुरीला होता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ उस गाने में पूरा खो जाता है। अब तो आपको समझ आ गया होगा कि इस पोएम में हम लोग किस किस सीन को देखने वाले हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यू कैन बी माई फर्स्ट सब्सक्राइबर, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अभी तक मेरे चैनल पर एक भी सब्सक्राइबर नहीं है। सो आप मेरे काम को देख लें, अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू लाइन बाय लाइन। Behold her, single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself. Stop here, or gentle pass, along secrets and bind the grain, and sing a melancholy strain. Oh, listen, for a wail profound is overflowing with the sound. Behold her, single in the field. Behold her का मतलब है look her, see her, देखो वहाँ पर कोई है अकेला। Yon solitary highland lass, yon solitary that alone highland lass। हाईलैंड लेस का मतलब है माउंटेन रीजन ऑफ स्कॉटलैंड का जो पहाड़ी है, जो पहाड़ी इलाका है, उसी को हाईलैंड लेस कहते हैं। रिपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ, वो जो धान काट रही है वो देखो क्या कर रही है, वो धान भी गढ़ रही है और गाना भी गा रही है। स्टॉप हियर और जेंटल पास, यहाँ पर रुको या धीरे धीरे चलो। अलॉन्ग सिकर्ट्स एंड बाइंड द ग्रेन एंड सिंग अ मेलनकली स्ट्रेन, वो धान तो काट रही है और धान को बांध भी रही है, पर रुको, उसका गाना भी सुनो। मेलनकली स्ट्रेन का मतलब होता है सैड सॉन्ग। ओह लिसन फॉर अ वेल प्रोफाउंड इज़ ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, और देखो ये जो गहरी वादियाँ हैं ये सभी उसके आवाज़ से पूरा मोहित होकर खुश हो रहा है। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive number flows for old, unhappy, far off things and better long ago. Or is it some more humble lay, familiar matter of today, some natural sorrow, loss, or pain that has been and may be again? यहाँ पर पोएट जो वो गाना सुन रहा है, तो वो पोएट जानने का इच्छा कर रहा है कि वो गा क्या रही है। तो ये इस लाइन में विल नो वन टेल मी व्हाट सी सिंग्स, क्या मुझे कोई बताएगा वो गा क्या रही है। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लोज का मतलब है लेकिन ये जो सैड म्यूज़िक है वो मेरे दिल तक उतर रहा है। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बेटर लॉन्ग एगो, क्या वो किसी पुराने दुखी या कोई उससे ऐसा चीज़ जो उससे दूर हो गया हो उसके लिए वो ये गाना गा रही है। एंड लॉन्ग बैटल अगो, जो बहुत पहले युद्ध हुआ था उसके लिए गा रही है। और इज़ इट सम मोर हम्बल ले, या फिर ये कोई ऐसे ही ऑर्डिनरी गाना है। हम्बल ले का मतलब है ऑर्डिनरी गाना। फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, जो आजकल गाया जाता है। सम नेचुरल सॉरो, लॉस और पेन दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन। Whatever the theme, the maiden sang as if her song could have no ending. I saw her singing at her work and over the sickle bending.
I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore long after it was heard no more. इस लास्ट स्ट्रेंजर में विलियम वर्ड्सवर्थ ये बोलना चाह रहा है कि वो जो लड़की थी, उस लड़की का गाने का जो भी थीम था, मानो उसका गाना ऐसा था कि जो कभी ख़त्म ही ना हो। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है वॉट एवर द थीम द मैडन सेंग। मैडन लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। मैडन सेंग इफ़ एज इफ़ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, मानो कि उसका गाना का कोई एंडिंग ही नहीं था। I saw her singing at her work and over the sickle bending. I listened motionless and still. और मैंने देखा उस लड़की को गाते हुए जब वो काम कर रही थी, अपना काम कर रही थी, ओवर द सिकल बेंडिंग। और जब वो अपने सिकल जो वो काटने के लिए जो सिकल इस्तेमाल होता है फसल काटने के लिए, तो वो रख रही थी, उसे बांध कर फसल को रख रही थी। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, और मैं सुनकर मोशनलेस हो गया और शांत हो गया। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जब मैं पहाड़ की ओर चढ़ने लगा, द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर, और वो जो म्यूज़िक मैंने सुना था वो मेरे दिल पर उतर गया था। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और जब कुछ दूर जाने के बाद वो म्यूज़िक फिर सुनाई नहीं देने लगा। ये था पोएम द सॉलिटरी रीपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पोएम। और अगर फ्यूचर में कोई और पोएम का एक्सप्लेनेशन अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर ये आपके लिए वैल्यूबल रहा ये पोएम का एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट कीजिए।